पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोंग के साथ ही फैंग के जो भी कजन होते हैं उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे होते हैं और जब काम करके वो थक जाते तो वो उनकी जान लेने भी वाले होते हैं, लेकिन वो उसकी जान लेते इससे पहले ही वहाँ पर फैंग आ जाता है जो उन सभी को काफी अच्छे से सबक सिखाता है और अपने जितने भी कजन होते हैं उन्हें वहाँ पर बचा लेता है। तो वही गोंग भी बैटल एरिना के अंदर पहुंच चुका था क्योंकि उसने जो फैंग से चैलेंज किया था उससे 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल बाद ही उन दोनों के बीच मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होगा। जो इसमें जीतेगा उसे चीफ डिसाइपल बना दिया जाएगा और हारने वाले को मरना पड़ेगा। जिसके बाद उस बैटल एरिना के अंदर फैंग भी आ जाता है और अब दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू होने वाली थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग गोंग के सामने एक खंजर रख देता है और उसे देते हुए कहता है, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे 3 अटैक को रोक लूं तो तुम खुद से अपनी जान ले लोगे, तो इसलिए मैंने खंजर यहाँ पर फेंका है। अगर मैंने तुम्हारे 3 अटैक को डॉज कर लिया तो उसके बाद तुम्हें इसी खंजर से अपनी जान लेनी होगी। जिस पर गोंग कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने ऐसा ही वादा तुमसे किया था। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन अभी दोनों की फाइट बिल्कुल टक्कर की होती है। कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। लेकिन जब फैंग गोंग की टेक्निक देखता है तो उसे समझ में आता है ये टेक्निक तो बिल्कुल उसी इंसान की तरह है जो कि क्लिन प्रिंस मैंशन का जनरल था। कहीं उसी ने अपनी सारी टेक्निक इसे तो नहीं सिखा दी। तो वहीं गोंग भी जियानवू सिटी के लॉर्ड के पास आता है जो उसके असली फादर है। वो उससे कहते हैं, इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में तुम्हें कैसे भी करके फैंग को हराना होगा क्योंकि पूरे हमारी सिटी की इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। अगर तुम उसे हरा देते हो तो हमारी सिटी का नाम और ज्यादा फेमस हो जाएगा, इसलिए कैसे भी करके उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में फैंग की जान ले लेना। जिसके बाद दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फैंग बड़ी ही आसानी के साथ गोंग के सारे अटैक को डॉज किए जा रहा था क्योंकि उसने वहां पर अपनी एन्चांटमेंट शील्ड बना ली होती है जो उसे गोंग के सारे अटैक से रोकने में मदद कर रही होती है। गोंग अपनी सारी नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन फैंग बड़ी ही आसानी से इसके सारे अटैक को डॉज किए जा रहा था और कोई भी एक दूसरे को जल्दी नहीं हरा पाता क्योंकि इस कंपटीशन की तैयारी दोनों पिछले 1 साल से करते हुए आए हैं और ये कंपटीशन इतनी आसानी से तो नहीं खत्म होने वाला। जिसके बाद गोंग वहां पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है जो सभी एक साथ आकर फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनसे फाइट करने में फैंग को थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन तब भी वो उनके सारे अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो गोंग से कहता है, क्या हुआ, बस इतना ही कर सकते थे तुम, कुछ और टेक्निक नहीं है तुम्हारे पास? तब गोंग अपने पहले से भी खतरनाक वाले बीस्ट को वहां पर समन कर लेता है जो सीधा फैंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। फैंग अपनी एन्चांटमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे उस बीस्ट को तो रोक लेता है, लेकिन जैसे ये बीस्ट जाता है अचानक से दूसरा वाला बीस्ट आकर पीछे से ही फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा भयंकर था जिस वजह से चारों तरफ की बिल्कुल जमीन ही हिलने लग जाती है। और जब कुछ देर बाद वहां से धुआं हटता है तो वहां पर फैंग बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ था, उसे तो कुछ होश भी नहीं होता है क्योंकि इतना अटैक उसे खतरनाक लग गया था कि उसकी गिरने की वजह से जमीन तक की टूट गई होती है। ये देखकर सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिर फैंग को हो क्या गया, कहीं ये मर तो नहीं गया। तब उस गैंगस्टर का फादर सभी से कहता है, क्या कहा था मैंने, इस पूरी की पूरी सिटी में बस गोंग का ही नाम रोशन होगा, पूरे गलियों में गोंग की जय जयकार की जाएगी क्योंकि मुझे पहले से ही उम्मीद थी गोंग इस फाइट में फैंग की जान जरूर लेकर रहेगा। और देखो वही हुआ, आज फैंग यहाँ पर मारा जा चुका है। लेकिन सूरो मिंग से कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से महसूस कर पा रही हूँ कि फैंग के अंदर अब भी जान बाकी है, वो सांसें अभी तक ले रहा है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा से खड़ा होगा और इस गोंग को सबक सिखाएगा। तो वही गोंग सारे लोगों के सामने ये कह रहा होता है कि देखो पिछले 1 साल से हम इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और आज मैंने इस फैंग को अपने 3 अटैक के अंदर ही जान से मार डाला। इस तरह से तो मैं पूरा पुख्ता दावेदार बन चुका हूँ इस मार्शल आर्ट की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा बनने के लिए। लेकिन जब सभी गोंग की जय जयकार कर रहे होते हैं अचानक से उन सभी की जय जयकार बिल्कुल थम जाती है। ये देखकर तो गोंग भी हैरान था कि अरे अचानक से ये सब शांत कैसे हो गए। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने फैंग खड़ा होता है क्योंकि उसे तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था। जिस चीज को देखकर गोंग के तो पसीने छूट जाते हैं कि अरे सबको तो लग रहा था कि ये मारा जा चुका है लेकिन इसे तो एक खरोच तक नहीं आई, आखिर इससे हो क्या गया। जिसके बाद फैंग गोंग से कहता है, तुम्हारा 3 अटैक अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब बारी इसकी है कि तुम उसी खंजर को उठाओ और उससे अपनी जान ले लो क्योंकि ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन तुम पूरी तरह से हार चुके हो और अगर अब भी हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हें 3 और मूव देता हूँ। 3 और अटैक के अंदर तुम मुझे जान से मार सकते हो तो मार देना, वरना 3 अटैक के बाद तुम्हें इस खंजर से तो अपनी जान लेनी ही होगी। ये सुनकर तो गोंग के गुस्से का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं रहता, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो उससे कहता है, तुम बस नाटक कर रहे थे बेहोश होने का ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको और मुझे मजबूर कर दो कि मैं इस खंजर से अपनी जान ले लूं। तो फैंग कहता है, लगता है अब तुम्हें अकल आ गई, हाँ मेरा पूरा तो यही प्लान था, तो बताओ मुझे कि तुम्हारा क्या फैसला है, तुम इस खंजर से
अभी अपनी जान लेने वाले हो या मैं तुम्हें दान में 3 और मूव दे दूं जिसकी मदद से तुम मुझ पर अटैक करोगे। इस पर गोंग कहता है अगर मैंने दान में दी हुई तुम्हारी चीज ली तो दुनिया तो मेरा मजाक उड़ाने लगेगी, इसलिए ये दान मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे बेहतर तो मैं खुद ही की जान ले लूं। जिसके बाद वो उस खंजर को हाथ में उठा लेता है, लेकिन जैसे वो अपनी जान लेने वाला होता है वो फैंग से कहता है मैं अपनी जान सिर्फ क्यों लूं, तुम्हारी जान लेने के बाद मैं अपनी जान लूंगा। जिसके बाद वो उसी खंजर को लिए फैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उस खंजर से फैंग के ऊपर अटैक कर सके। फैंग अपने सामने काफी सारी शील्ड बना देता है, लेकिन तब भी वो एक खतरनाक अटैक उस पर करते हुए फैंग को वहां से दूर उड़ा देता है। ये देखकर तो अब फैंग के गुस्से का ठिकाना ही नहीं था कि आखिर इस गोंग ने मेरे साथ चीटिंग क्यों की। मैंने तो उसे सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे, ये तीसरा ऑप्शन कहां से आ गया। जिसके बाद वो वहां पर अपनी टाइगर स्पिरिट को समन करते हुए एक भयंकर अटैक गोंग के ऊपर करते हुए उसे वहां से दूर उड़ा देता है। तो अब गोंग वहां पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस टेक्निक वाला ही बॉटल उसने स्मेल किया था पिछले एपिसोड में। और ये टेक्निक पूरे मार्शल आर्ट की दुनिया में बैन कर दी गई है क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर इसका कोई इस्तेमाल करे तो इससे उसकी जान भी जा सकती है जिसने इसका इस्तेमाल किया है। ये देखकर सारे एल्डर कहते हैं गोंग ने यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके चीटिंग की है, इसलिए अब से इस फाइट को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन फैंग सभी से कहता है किसी ने भी एक कदम बढ़ाने की कोशिश की तो मैं सभी की जान ले लूंगा। ये फाइट सिर्फ गोंग और मेरे बीच में है और आज इस फाइट का तो फैसला हो ही जाएगा कि कौन जिंदा रहने वाला है और कौन मरने वाला है। किसी को भी बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गोंग अपनी एक बहुत ही भयानक और डीमन स्पिरिट को समन कर लेता है जो कि उसी की स्पिरिट से बनी है, और अगर वो स्पिरिट डैमेज हो गई तो गोंग तो उसके बाद बिल्कुल भी फाइट करने के लायक ही नहीं बचेगा। गोंग फैंग से कहता है मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो मेरी इस टेक्निक को रोक सकती है। तुम चाहे तो कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर लो लेकिन इसके सामने तुम नहीं टिक पाओगे। लेकिन ये सुनकर फैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर अपने असुरा गॉड की डिवाइन थंडर बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपने थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो फैंग की जो स्पिरिट होती है उसी के हाथ के ऊपर एक भयंकर अटैक कर देता है। जहाँ वो स्पिरिट फैंग से 100 गुना ज्यादा बड़ी थी, लेकिन फैंग का अटैक इतना खतरनाक था कि बस उसका एक ही अटैक उस स्पिरिट पे भारी पड़ जाता है। चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आने लग गया था, लेकिन फैंग अपनी जगह पर टिका होता है और गोंग की जो स्पिरिट होती है वो वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था कि आखिर फैंग ने ये कैसे कर दिखाया। जिसके बाद फैंग गोंग को घसीटते हुए बैटलीना के बीच में लाकर पटक देता है और उससे कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तो तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुम मेरा मुकाबला कर सको। तो अब बारी इसी की है कि तुम तो अपनी जान लेने से रहे, मैं ही तुम्हारी जान ले लेता हूँ। आज मैं तुम्हारी जान लेकर अपने फादर का और अपने फैमिली में जितने भी लोग मेरे मर चुके हैं उन सभी का बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि सभी को मारने वाले तुम ही थे। लेकिन तब उस गैंगस्टर का फादर फैंग से कहता है इसका कोई सबूत नहीं है कि गोंग ने ही ऐसा किया है। तब फैंग उसे वही प्रूफ वाला पेपर दिखाता है जिसमें गोंग ने साइन करके दिया था कि वुहू विलेज वालों को फैंग के फादर और उसकी पूरी फैमिली को मार डालना है। लेकिन अब भी उस मोटे को विश्वास नहीं होता कि फैंग सच कह रहा है। वो कहता है तुमने नकली पेपर बना लिया होगा, इससे कोई साबित नहीं होता कि गोंग ऐसी हरकत कर सकता है। तब गोंग फैंग से कहता है हाँ मैं सबके सामने मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली को मारा है, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी जान ले सको, क्योंकि मैं जियानवू सिटी का यंग मास्टर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी फैमिली में बचे कुछ जो भी लोग हैं उन सभी की भी जान चली जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ जियानवू सिटी नहीं बल्कि किलिंग प्रिंस मेंशन की भी सारे लोग सपोर्ट में हैं। तब वहाँ पर देखते ही देखते कई सारे सिपाही आने लगते हैं जो कि किलिंग प्रिंस मेंशन से थे और उन्हें लाने वाला वही जनरल होता है। जिसके बाद वहाँ पर वही जनरल आ जाता है जो फैंग से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आया हूँ, अगर तुम गोंग की जान बख्श देते हो तो हमारे बीच जितनी भी दुश्मनी थी वो सब मैं खत्म कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, उन्हें कोई आंच भी नहीं आ सकती। साथ ही मैं तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी वो सारी चीज ला कर दूंगा, बस तुम यहाँ पर गोंग की जान बख्श दो। इस पर फैंग कहता है अगर मैं इस बात के लिए इनकार कर दूं तो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो गोंग की जान है, मैं उसे तो लेकर ही रहूंगा, इसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तब गोंग उससे कहता है तुम हर टाइम अपने कजन के साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी फैमिली में तो बस गिनती चुनती के 2-4 कजन ही बाकी हैं, तुम उनकी भी जान खतरे में डालना चाहते हो। मेरे मरने के बाद जियानवू सिटी और किलिंग प्रिंस मेंशन के सारे लोग मिलकर तुम्हारे सारे कजन को मार डालेंगे, तो तुम तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तो अब बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है, तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर अपने कजन की जान बचाना चाहते हो। तब ये सुनकर फैंग बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या फैसला ले, क्योंकि उसने अपने सारी फैमिली को तो खो दिया, बस उसके 2-4 कजन ही बाकी हैं, वो उनके साथ तो हमेशा नहीं रह सकता, इसलिए उनके ऊपर हर टाइम खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने कजन की जान बचाने के लिए वो गोंग की जान बख्श देता है और अपने खंजर को नीचे रख लेता है। ये देखकर तो गोंग अब दोबारा से फैंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो हमेशा से कायर थे और कायर ही रहोगे, तुम्हारे फादर और तुम्हारा पूरा खानदान ही कायर था। जिसके बाद वो
वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये देखकर तो चूवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो फैंग से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा फैसला लेने की? तुम क्या समझते हो कि इस फैसले से हम लोग खुश हैं? ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें हमारी परवाह किए बगैर अपने फादर और फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने हमारे लिए अपना बदला छोड़ दिया तो ये बोझ तो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, बस तुम अपना बदला ले लो। जो सुनकर तो उस जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चूवी और फैंग के जितने भी बचे हुए कजन होते हैं उन सभी के ऊपर भी अटैक करके उन्हें वहां से दूर फेंक देता है। और चूवी की ये बातें सुनकर फैंग को दोबारा से जोश चढ़ चुका था। वो पूरी तरह से ठान लेता है कि अब तो मैं इस गोंग की जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से उसका गला पकड़ लेता है। जनरल उससे कह रहा होता है कि गोंग को कुछ मत करना, वरना आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन फैंग के दिमाग में तो बस खून खौल गया था, इसलिए वो अपना खंजर उठाते हुए सीधा वो खंजर गोंग के पेट में घुसा देता है, जहाँ वो अपने फादर को भी याद कर रहा था कि कैसे उसके फादर की इस गोंग ने जान ले ली। भले ही वो उसके असली फादर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे बचपन से पाला था। तब गोंग को मरा हुआ देखकर उस जनरल के गुस्से का तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी पावर्स को और ज्यादा एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और सारे लोगों से कहता है, आज गोंग के मर जाने की वजह से मैं इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे बैटल एरिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को दफना दूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकने आ सकता है। और उसके इतने गुस्से भरे सेंटेंस को कहते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।